दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। कोरोना वायरस के संक्रमण से काल के गाल में समा रहे लोगों के आश्रितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने योग्य आश्रितों को लाभ देने के लिए समिति का गठन किया है। कोविड-19 से संक्रमित मृतकों के आश्रितों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है। झारखंड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख का बड़ा ऐलान, मानसून से पहले किसानों को मिलेगा खाद बीज। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मानसून से किसानों को खाद और बीज दिया जाएगा। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड सभागार में मंगलवार को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वास्थ्य, कृषि, प्रखंड, अंचल व अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बताया कि इस वर्ष किसानों को मानसून प्रवेश करने से पहले खाद बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसानों को सरकार के द्वारा प्रदत्त रियायती दर पर कृषि यंत्र लेने की बात भी कही। एडीजी के चालक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। राजधानी के रांची में वायरलेस एडीजी नवीन कुमार सिंह के चालक मिथिलेश कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मंगलवार को चालक मिथिलेश कुमार का शव उनके आवास के छत पर झूलता पाया गया। वहीं आत्महत्या करने की सूचना नजदीकी थाना की पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को एक बार फिर बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते महाराष्ट्र के नांदेड़ से लेकर मध्य प्रदेश के रीवा और राजस्थान के जैसलमेर तक कई स्थानों पर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के साथ देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। झारखंड की राजधानी रांची में अब गली मोहल्लों में होगा कोरोना जांच की सुविधा। प्रशासन की तैयारी। रांची में कोरोना की टेस्टिंग को और सुलभ और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन अब अनुरोध के आधार पर भी मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। इसके लिए आपको जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर सूचना देनी होगी। 50 या ज़्यादा लोगों के समूह को मिलेगी। जी हाँ, इसकी सुविधा जहाँ भी 50 या उससे अधिक की संख्या में लोग कोविड-19 की टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो उनके मोहल्ले या कॉलोनी में भी टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। रांची देवघर और रांची धनबाद इंटरसिटी हो सकती है बंद। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद जोनल कार्यालयों की ओर से लगातार ट्रेनें बंद की जा रही हैं। इसमें कम दूरी की ट्रेनों को प्राथमिकता के साथ बंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें यात्रियों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। इसी क्रम में रांची रेल मंडल की ओर से रांची देवघर इंटरसिटी और रांची धनबाद इंटरसिटी बंद करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव रेल मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को भेजी गई है। दोनों ही ट्रेनों में यात्री नहीं मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने जोन से ऐसी ट्रेनों की सूची मांगी थी जो घाटे में दौड़ रही है। राजधानी रांची के रिम्स में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। 605 का चल रहा इलाज। झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। मंगलवार को हॉस्पिटल में दोपहर 3 बजे तक 605 मरीज एडमिट थे, जिनका इलाज अलग अलग विभागों में चल रहा है। वहीं पिछले हफ्ते चालू किए गए 528 बेड का भी लाभ मरीजों को मिल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग में जहां कोरोना के 26 मरीज एडमिट हैं, वहीं ऑन्कोलॉजी में 14 मरीज को एडमिट किया गया है। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि रिम्स में कोरोना मरीजों की संख्या पिछले हफ्ते घटने लगी थी। दोस्तों, झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा टीकाकरण। राज्य में कोरोना संकट से निपटने को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीके से रणनीति बनाने पर सरकार काम करेगी। कोविड-19 को लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों
और संबंधित जिलों के डीसी के संग सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से विचार विमर्श किया। इसमें आए सुझावों को सीएम ने अमल में लाने का भरोसा दिलाया है। तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के वर्तमान प्रयास की सराहना की, कमियों की ओर इंगित भी किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। देश में कोरोना का कहर तेजी से जारी है, वहीं दूसरी ओर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं इससे जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव करते हुए कहा कि मजदूर इस काम में कोरोना कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। इस कारण निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों का हेल्थ इंश्योरेंस है और इस निर्माण साइट पर रहने वाले तमाम कोरोना बचाव संबंधित सुविधाएं भी हैं। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अदालत में ये याचिका झूठ के आधार पर दायर की गई है। आगे इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। कोरोना से बचने के लिए अब 6 फीट की दूरी भी काफ़ी नहीं, नई गाइडलाइंस में हुआ खुलासा। कोरोना काल में एक तरफ जहां रोजाना हजारों लोगों की मौत की नींद सो रहे हैं, तो लाखों लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। वायरस की इतनी तेजी से फैलने के बीच एक महत्वपूर्ण रिसर्च सामने आई है, जिसे जानकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वायरस इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है। हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी की ओर से इस बात की पुष्टि हुई है कि कोरोना वायरस केवल सतह या किसी के संपर्क में आने से ही नहीं, बल्कि हवा के जरिए भी फैलता है। एक लंबे समय से दुनिया भर में यह बहस जारी था कि कोरोना संक्रमण हवा से फैलता है या नहीं। इस पर सीडीसी की रिपोर्ट ने जहां एक तरफ पुष्टि की है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए एक दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। इस दिन मिलेंगे किसानों को 8वीं किस्त के 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्द ही किसानों के अकाउंट में आने वाली है। पीएम किसान सम्मान के लिए रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में 14 मई को 2000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार कृषि मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे और इसके बाद पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जल्दी किसानों के अकाउंट में आने वाली है। ट्विटर ने भारत में कोविड-19 राहत के लिए डोनेट किए 110 करोड़ रुपए। भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसी मुश्किल घड़ी में ट्विटर ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे किए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत में कोविड-19 संकट से उबरने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। ट्विटर के सीईओ जैक पैट्रिक डोर्सी ने सोमवार को ट्वीट किया कि यह राशि 3 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन केयर एंड इंडिया और सीवर इंटरनेशनल यूएसए को दान की गई है। अब घर बैठे वीडियो से करवा सकेंगे केवाईसी। रिजर्व बैंक ने नियमों में किया संशोधन। रिजर्व बैंक ने सोमवार को अपने ग्राहकों के संदर्भ में जारी मास्टर निर्देशों में संशोधन किया। यह संशोधन ग्राहकों की वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया VCIP का अधिक लाभ उठाने तथा केवाईसी को समय समय पर अद्यतन किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया। VCIP बैंक ग्राहक की पहचान करने का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसमें ग्राहक के चेहरे को देखकर पहचान की जाती है। इसके तहत रिजर्व बैंक नियमन के तहत आने वाली इकाई का प्राधिकृत अधिकारी ग्राहक की जांच परख करता है। इसके तहत ग्राहक के साथ श्रव्य दृश्य बातचीत के आधार पर बिना किसी अड़चन के सुरक्षित जीवंत और सहमति के बाद पहचान के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। संथाल पलामू के सांसदों विधायकों की बैठक के बाद सीएम बोले 18+ को 14 मई से मुफ्त दिए जाएंगे टीके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 14 मई 2021 से झारखंड में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसे जैसे वैक्सीन आएगी वैसे वैसे टीकाकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में कोई भ्रम या असमंजस ना हो, इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित और कारगर है। तीसरी लहर को लेकर विधायकों सांसदों ने के सुझाव और चिंता के अनुरूप सरकार कार्य योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड ने पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा संक्रमण कम करने में बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के विधायकों सांसदों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई थी।
कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने 2 करोड़ से अधिक गरीबों को दिया 1 लाख टन से ज्यादा अनाज। देश में कोरोना महामारी के बीच मोदी सरकार लोगों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर लगी हुई है। महामारी और लॉकडाउन के बीच सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 10 दिनों के अंदर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनाज उपलब्ध कराया गया है। योजना की शुरुआती 10 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख टन से अधिक अनाज वितरित किया जा चुका है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत महामारी के बीच गरीबों को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।